दासा माता का 7वां अध्याय का था। एक बर्ज नर और मादा 2 पंछी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं थी। अनाए पंछी मादा पंछी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चा ना होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियों दासा माता का डोर ले रही थी। उनका एक डोर बच गया था। उन्होंने कोई उचित मार्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वो डोर दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोर को बांध देती हूँ। ये यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तद अनुसार उन्होंने चिड़िया का गले में दासा माता का डोर बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वां दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दासा माता का नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम सवाए खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दासा माता की कहानी सुनी। 10वां दिन स्त्री द्वार बताई विधि के अनुसार डोरा एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गया। अनाए चिड़ियाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चा होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वो चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बाँझ कह करे दूध काटती थी। अब मुझे दासा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दासा माता का डोर लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दासा माता का व्रत करने लगी। चैत्र मास की संकष्टी गणेश जी की चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्रा, चैत्र कृष्णा चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि महादेवी, चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विकट नाम का गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत राख कर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के अनंतर सवाए प्रति को पंचांग पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्रा से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुए। वो प्रजा पालन के प्रेमी थे।
उनके रजिया में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को कहीं डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंप कर विधि विधिवत प्रकार के खिलौनों से अपने राजकुमारी का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन ध्यान द्वारा समृद्ध हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्र का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वो सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्णा चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देख कर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के माना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, आरी दुष्ट, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार माना करने पर भी वो दुराग्रह बस नहीं मान रही है। इस दुष्टों को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, यह कौन है और इसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राज कुल के मनुष्य है, फिर हम लोग की किस विपत्ति को ये नष्ट करेगा। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सह कर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वो गणेश जी का स्मरण करती हुई उसने प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश ईश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार को अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्तु आभूषण आदि उतार कर राज महल में फेंक दिया और सवाए अंतर्ध्यान हो गए।
इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महल में उसके सभी वस्तु भूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है, किसने ऐसा निंदिया कार्य किया है। हाय राजकुमार मेरा, हाय राजकुमार मेरा, राजकुमार कहाँ गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचला पुत्र कहाँ चला गया, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता ना लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दो कि राजकुमार कहाँ है। उसके भूषण वस्तु तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वो ही नहीं है। अरे नीचे मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारे दंडवत पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने वो कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्र से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे का वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी का आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मीठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। हे सुलक्षणी, तुम बताओ, मैं बंद वृद्ध होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोग से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोग ने कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत
आराम भी किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गया। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा नहीं थी। राजा कहे उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्रा यमराज के पास से जाकर भी लौट आया। अत सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश बोले, हे माता, इस लोक और सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्याय कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा से सुना था और इसी चैत्र कृष्णा चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दांत दयावंत चार भुजी धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़ियन को काया, बाजिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो सुबह सुतिवारी, कमना का पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर्य सायं शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।